जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं संपूर्ण लुसेंट एंड एनसीईआरटी बुक का निचोड़ सामान्य अध्ययन जीके के 200 प्रश्नों को, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में, और वायसराय कौन था उस समय? तो वायसराय था कर्जन। ठीक है, कर्जन का कार्यकाल था 1999 से लेकर 1905 ईस्वी तक। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कर्जन के कार्यकाल में टॉमस रैले की अध्यक्षता में ये विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है, टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। कर्जन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 में पारित करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। पुलिस सुधार हेतु 1902 में कर्जन के समय ही फ्रेजर आयोग का भी गठन किया गया था। पुलिस सुधार हेतु 1902 में फ्रेजर आयोग, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कर्जन के काल में सबसे अधिक रेलवे लाइन का भी विस्तार किया गया था। इसी के समय वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने हेतु एक कृषि अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गुलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ पर ठहरे हुए थे? तो ये किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। और ये कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित की गई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में आयोजित की गई थी। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 मूल अधिकार हैं जो कि केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। बाकी के मूल अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकार की चर्चा भाग 3 में है, और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं, और इसे अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार के तहत उपलब्ध कराए गए अधिकारों के आधार पर ही नागरिक का चहुमुखी विकास संभव है, इसलिए इसे भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी शहर और सिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीसी शहर और सिरी दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 1303 ईस्वी में करवाया गया था। 1303 ईस्वी में मुख्य सेना चित्तौड़ अभियान में गए थे। इस समय मंगोल आक्रमण हुआ था, जिससे सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी के किला को और मजबूत किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ का विजय भी प्राप्त किया था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरास्थल करता है, किस नदी के तट पर है? तो ये है भोगवा नदी के तट पर हैं। हड़प्पा कालीन नगर लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और इसकी खोज कब हुई थी? तो लोथल की खोज हुई थी 1954 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है, 54 में किसके द्वारा? तो रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया था। लोथल का तत्कालीन हड़प्पा सभ्यता में वह स्थान था जो सिंध व सौराष्ट्र को जोड़ता था। लोथल सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थान है जो उस समय के विकास के प्रत्येक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। लोथल हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व अवस्था को इंगित करता है। ठीक है, 2100 BC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आसियान में कितने सदस्य देश हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुल 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से देश हैं? तो म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एवं सिंगापुर, ये कुल 10 देश हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनते जाइए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। 24 अगस्त 1996 से भारत इसका पूर्ण संवाद सहभागी है, और वर्तमान में कुल कितने? तो कुल 10 सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल के द्वारा
ये लखनऊ से नेतृत्व किया गया था। 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद सैनिकों के पुनर्गठन के मामले की जांच हेतु पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1858 ईस्वी में। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये पुनर्गठन के मामले की जांच हेतु पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? तो 1858 ईस्वी में। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, शुरुआत कब की गई थी? तो 10 मई 1857 को। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम का गवर्नर जनरल था, आपको ध्यान रखना है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामर्स्टन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन। यहाँ पर आपको ये रिवीजन करवा देती हूँ कि किस स्थान से कौन सा नायक था। तो दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर और सैन्य नेतृत्व वक्त खां कर रहे थे। कानपुर से थे नाना साहब। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित हैं। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण का शपथ लेते हैं। 69 अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का भी प्रावधान है। उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति दिलाते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और संघ के मंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और संघ के मंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। राज्यों के राज्यपाल को शपथ ग्रहण संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से दिलवाते हैं। राज्य के जो भी राज्यपाल हैं उनको शपथ उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल हैं। ठीक है, इनसैट 3B एक भारतीय संचार उपग्रह है। इनसैट 3A इनसैट श्रृंखला का तीसरा बहुदेशीय उपग्रह है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। यहाँ पर बात हो रही है पंचवर्षीय योजना की। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास था और इस योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्य संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित ये योजना थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग को बढ़ावा देना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये भारी उद्योग को बढ़ावा देना था। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल से प्रभावित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना भी आप ध्यान रखिएगा, अशोक रुद्र NM अने और DR गॉडविल मॉडल पर आधारित थी। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी के हम लोग 26 नवंबर 1949 को अपने आगे संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची थी। और अभी कितना है? तो 12 अनुसूची हो गई है, लेकिन अनुच्छेद 395 है, लेकिन जोड़ा गया है तो ABC करके, लेकिन संख्या में 395 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवभूकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1969 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। ये मानवभूकर पुरस्कार के ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। मानवभूकर पुरस्कार कॉमनवेल्थ देश तथा आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए अंग्रेजी भाषा के लेखकों को दिया जाता है। सॉरी, ये केवल अंग्रेजी लेखकों को ही दिया जाता है। कॉमनवेल्थ देश तथा आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए अंग्रेजी भाषा के लेखकों को दिया जाता है। 2008 में
अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। सलमान रुश्दी को 1981 में ये मान बुकर पुरस्कार मिला था, किसके लिए? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था। और अरुंधति राय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखन हेतु इन्हें पुरस्कार मिला था। तो इतने सारे भारतीयों को पुरस्कार मिला है। एग्जाम में देखिए बुक का नाम पूछा जाता है, तो जो भी ये सब पुरस्कार मिला हुआ है इसी आधार पर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है? तो अरुंधति राय को। इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसी के लिए इन्हें मान बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। और द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा का पुरस्कार है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसका पुस्तक है? तो ये है अरविंद अडिगा का, क्योंकि इन्हें 2008 में इसके लिए मान बुकर पुरस्कार मिला था, इसलिए ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। डुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स ये बनारस घराने से संबंधित हैं, बनारस घराने से संबंधित हैं डुमरी गायिका गिरिजा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो जुबा है दक्षिण सूडान की राजधानी। और सबसे नया देश कौन सा है? तो यही है दक्षिण सूडान। ये 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर एक राष्ट्र बना था। सूडान एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी खार्तूम है। सूडान की खार्तूम और दक्षिण सूडान की जुबा राजधानी है। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का 55वां देश है। इससे पहले कुल 54 देश थे अफ्रीका महाद्वीप में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास था। ये हम ऊपर बता चुके हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? प्रति 6 माह बाद संसदीय स्वीकृति आवश्यक होगी। पशु की प्रतिक्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की किस सूची में है? तो ये है समवर्ती सूची में। फ्रेंड्स समवर्ती सूची में पशु की क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान में है। ठीक है, ये समवर्ती सूची का विषय है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, जो कि एक मूल्य अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल्य अधिकार की चर्चा है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें 29 और 30 ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो देखिए शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना एवं कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 से शुरू किया गया था। इसका क्या काम था? देखिए देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 2 वर्ष के लिए किया जाता है। 2 वर्ष के लिए किया जाता है। यूएन के कितने कुल अंग हैं? तो कुल 6 अंग हैं। 6 अंगों को एक मुख्य अंग 6 अंगों में एक मुख्य अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं और इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल 15 हैं। 10 अस्थायी और 5 अस्थायी। अस्थायी में है, देखिए अस्थायी में है यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 नाम आपको ध्यान रखना है। अस्थायी 2 साल पे बदलते रहते हैं, लेकिन ये 5 आपको ध्यान रखना है। यूएसए, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया था। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था? तो फ्रेंड्स अमेरिका में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था। पेट्रोलियम औषधि चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। भारत में प्रथम तेल कुआं असम राज्य में खोदा गया था और भारत में बॉम्बे हाई में 1974 ईस्वी से जापान के सहयोग से सागर जहाज के सहयोग से निकाला जा रहा है। ठीक है, भारत में भी निकाला जा रहा है 1974 से। किसके सहयोग से? तो जापान के सहयोग से सागर नामक जहाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औषधि विकास दर सर्वाधिक रही थी? तो 8वीं योजना में 1992 से लेकर 97 तक चला था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज की संकल्पना स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 के नवाब सलीमुल्लाह खान की अध्यक्षता में की गई थी।
और कहाँ पर ये किया गया था, तो ढाका में, ठीक है। सलीमुल्ला को इसका संस्थापक माना जाता है। 1908 में अमीर अली ने स्थापना की थी, इसकी शाखा लंदन में है, ठीक है। मुस्लिम लीग की एक शाखा के रूप में लंदन में 1908 में अमीर अली ने स्थापना की थी, ठीक है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया था मरणोपरांत। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हो गई थी 11 जनवरी 1967 ईस्वी को। 1967 में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न प्रदान किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और के स्वामी कामराज को भी मरणोपरांत 1976 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है, 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1954 में भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा चंद्रशेखर वेंकटरमन को दिया गया था, ठीक है। ये 3 व्यक्ति को सर्वप्रथम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाली अपन और दीवाना भारत की संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित है, यह किस सूची का विषय है। सॉरी, इस प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गीता सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो बिलियर्ड्स से जुड़ा हुआ है गीता सेठी का नाम। इस प्रश्न में होगा, दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, ठीक है, जो कि समवर्ती सूची का विषय है। दिवालियापन और दिवाला होगा यहाँ पर, दिवालियापन और दिवाला ये समवर्ती सूची का विषय है, जो कि 7वीं अनुसूची में है। इस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया था, तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था, तो फ्रेंड्स ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण क्या होता है, तो कम वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है, कम वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, ये तो सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग किसके कारण होता है, तो यह जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है, तो यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धक क्या होता है, तो 1 से कम होता है, आवर्धक 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो ये ठोस, द्रव, उसके बाद गैस है, गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।